Hello students, this is Dipali Pandey. I welcome you all on my channel अभ्यास इंस्टीट्यूट और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं, मेरे जितनी भी वीडियो मैंने इस चैप्टर पर अपलोड की है वो सारी की सारी ये वीडियो उन्होंने देख ली है और परफेक्ट हो गए हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे केमिस्ट्री में। तो अब हम आज पढ़ेंगे आयंस के बारे में स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप लोग कॉपी और पेन फटाफट से निकालो और जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप उसको नोट डाउन करते रहो। और एक चीज़ और है, अपना एक प्रॉपर आपको रूटीन बनाना है कि भाई याद जरूर करना है, रिवाइज ज़रूर करना है। ये नहीं कि आपने क्लास अटेंड की और फिर आपने अपनी कॉपी और किताबों को साइड में कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको ना अपनी पूरी स्टडी का 10% टाइम अपने रिवीजन में ज़रूर देना है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे आयंस के बारे में आज। आयंस आप लोग जनरली अपने टीचर्स से सुन रहे होंगे, वो कभी ना कभी आपसे जिक्र करते होंगे आयंस का, ठीक है। तो आयंस क्या है उसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा हम जो है फटाफट से रिवीजन करते हैं एटम्स का, ठीक है। तो एटम होता क्या है जनरली, इस चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा है वो तो अभी आप साइड में रखो। एटम होता क्या भाई, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होते हैं और न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन्स और उसके बाहर वाली शेल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से होता है एटम का स्ट्रक्चर। अब होता क्या है कि भाई जब हमने दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में रब किया, ठीक, जब हमने दो चीज़ों को आपस में रब किया तो एटम के जो सरफेस पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना, ये क्या होता है, लाइक ये जंप कर जाते हैं किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। और जब ये जंप कर जाते हैं तो किसी एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है और किसी दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाती है। या फिर आप इसको दूसरे वे में ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि भाई अगर कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में लाना चाहता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है बच्चों अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना चाहता है, अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता है, तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, गेन कर लेता है। फाइन। तो दो केसेस होते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। दोनों ही केसेस में जो एटम है उसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा या फिर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो उस केस में जो एटम है वो कन्वर्ट हो जाएगा आयन में। सो आयन इज व्हाट इट इज, an atom, or you can write group of atoms which is positively or negatively charged। कितना सिंपल मैंने लिखा है और आप लोग ये समझ लो, अगर कोई भी एटम लिखा हुआ है और उस एटम के ऊपर अगर प्लस चार्ज लगा हुआ है, छोटा सा माइनस चार्ज लगा हुआ है उसके ऊपर, ठीक है, तो आप समझ जाओ वो एटम जो है वो अब कन्वर्ट हो गया है आयन में। उसमें या तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई है या फिर इलेक्ट्रॉन्स उसमें बढ़ गए हैं। तो दोनों केस में जो एटम है वो है आयन। अब आयन को आप ऐसे समझ लो जैसे मेरे ये दो हाथ हैं, एक ये और एक ये है, इसने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया। दिस इज व्हाट, दिस इज द रिचेस्ट वन। ये रिच है। व्हाई इट इज रिच? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, इसने अच्छा काम किया है। तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा ना वो होगा पॉजिटिव चार्ज। अब नाउ दिस इज द सेकेंड वन। इसने क्या किया है भाई, इसने ना इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, इलेक्ट्रॉन्स को लिया है किसी से। तो इसके ऊपर ना व्हाट इज दिस, दिस इज बोरोवर। ये बोरोवर है, इसने बोरो किया है इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसका नाम होगा बच्चों, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, वो होगा कैटायन, और जिसने नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया है वो होगा एनायन। ठीक, तो इस तरीके से आयंस जो हैं वो दो टाइप के होंगे, एक कैटायन
और एनायन। कैटायन मैं आपको बता चुकी हूँ पॉजिटिव वाले, एनायन नेगेटिव वाले। अब कैटायन में हम दो चीज़ों को देख सकते हैं, मतलब हम इसको आगे दो पार्ट्स में और इसको ब्रेक कर सकते हैं। सेम वे हम एनायंस को दो पार्ट में और ब्रेक कर सकते हैं। कैटायन हो सकते हैं मोनो एटॉमिक, हो सकते हैं पॉली एटॉमिक, सेम वे बच्चों एनायन भी हो सकते हैं मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक। अब ये पॉली और मोनो का चक्कर क्या है? देखो, मोनो का मतलब होता है सिंगल एक, ऐसा कोई भी आयन जो पॉजिटिव है और जिसमें एक आयन है, जिसमें सिंगल एटम है, वो कहलाएगा मोनो एटॉमिक। और पॉली एटॉमिक मतलब जिसमें एक से ज़्यादा एटम है और अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है वो कहलाएगा पॉली एटॉमिक। ठीक है। नाउ मोनोटॉमिक एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो H+ हो सकता है, ये हाइड्रोजन आयन है। Li+ हो सकता है, ये लिथियम आयन है। बेरिलियम के ऊपर +2 हो सकता है, बेरिलियम आयन है। ये B के ऊपर +3 हो सकता है, ये बोरॉन आयन है बच्चों। ठीक है। और इसके अलावा Na+ हो सकता है, K+ हो सकता है, Mg+2 हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, Ca+2 हो सकता है, Zn+2 हो सकता है, Fe+2 हो सकता है, Fe+3 हो सकता है, Cu+2 हो सकता है, Cu+ हो सकता है। देखो कितने सारे आयंस बन रहे हैं। जैसे लेड है, लेड के ऊपर प्लस हो सकता है। तो देखो यहाँ पर आपको ये याद करना है माय डियर स्टूडेंट्स, ओनली आपको छोटा सा एफर्ट्स करना है और एफर्ट्स ये करना है कि भाई आपको ना इन आयंस को याद कर लेना है एक बार, बस इतना सा आपको मेरी बात को मानना है। और देखो फटाफट से कैसा जादू होता है और कैसे आपको केमिस्ट्री फटाफट से बहुत अच्छी लगने लगती है। ठीक है। तो ये याद करना है, व्हाट आर दीज आर मोनो एटॉमिक, ये सारे के सारे मोनो एटॉमिक हैं। पॉलीटॉमिक में अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं स्टूडेंट्स, तो पॉली एटॉमिक मतलब एक से ज़्यादा एटम जिसके ऊपर होता है, जैसे NH4+, इसका नाम होता है अमोनियम। ये अमोनियम आयन है, इसको आप लिख लो अपनी कॉपी में, अमोनियम आयन कहलाता है ये। ठीक है। NH4 और उसके ऊपर प्लस, सिंगल प्लस चार्ज। ठीक है। नाउ एनायन पे बात है तो भाई नेगेटिव चार्ज होगा और मोनो एटॉमिक है तो मतलब भाई सिंगल एटम होगा। तो देखो Cl-, I-, Br-, ठीक है, O-2 हो गया। ठीक है। और इसके अलावा F के ऊपर माइनस आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सल्फ़र के ऊपर -2 आता है स्टूडेंट्स। ओके। नेक्स्ट आपके पास और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट पॉलीएटॉमिक की बात करते हैं तो पॉलीएटॉमिक में आ जाएंगे स्टूडेंट्स जैसे OH-। OH मतलब होता है हाइड्रोक्साइड। जहाँ भी O और H साथ में दिखें किसी भी फॉर्मूले में तो आप पढ़ोगे हाइड्रोक्साइड, लिख लो ना इसको साइड में। ठीक है। ऐसे ही SO3-2 होता है सल्फाइड, SO4-2 सल्फेट, S-2 सल्फाइड। यहाँ पर N-3 भी लिखोगे नाइट्राइड, और NO2- होता है नाइट्राइड, NO3- होता है नाइट्रेट, CO3-2 होता है कार्बोनेट, PO4-3 फॉस्फेट, COOH एसीटेट। ओके। तो आपको ये सारा का सारा याद कर लेना है, बिल्कुल घोल करके पी जाना है भाई, इतना घोल करके पीना है, इतना घोल करके पीना है कि वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और भाई एब्जॉर्ब भी हो जाए बॉडी में। ठीक है। तो ये सारा याद, देखो नाम इसका देख लेते हैं। ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है, लेड है, ये बोरॉन है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है बच्चों, कैल्शियम, जिंक, आयरन के 2 होते हैं, कॉपर की भी 2 वैलेंसीज होती है, क्योंकि ना ये D ब्लॉक में होते हैं और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं।
ठीक है। अब बी ब्लॉक में होने का कारण क्या है भाई, और ये क्यों शो करते हैं, ये सारी की सारी बातें 10th में ज़रूर पढ़ लेना, अभी नहीं, अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। NH4+ अमोनियम आयन होता है, अब मोनो एटॉमिक क्लोराइड बोलते हैं, Cl को ना क्लोराइड बोलते हैं, I को आयोडाइड बोलते हैं, ये ब्रोमाइड है, ये ऑक्साइड है, फ्लोराइड है, सल्फाइड है, नाइट्राइड है, ठीक है। और H पता है H- आयन भी बनाता है, तो हाइड्राइड हो जाता है वो, ये हाइड्रोक्साइड है, सल्फाइट है, सल्फेट है, नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, कार्बोनेट है, फॉस्फेट है, एसीटेट है। तो इस तरीके से जो है ये इन सब इनके नाम हैं, ये आपको ना याद करने हैं बहुत अच्छे से, बिल्कुल प्यार से पढ़ना है इनको, ठीक है। ऐसा पढ़ना है कि भाई ये तुमसे दूर ना हो, तुम्हारे पास आ जाएं। नाउ इनको आप फटाफट से नोट कर लो और या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि भाई इनका रोल क्या है और ये किस तरीके से यूज़ होने वाले हैं कंपाउंड्स फॉर्मेशन में, और मैम ने ये क्यों पढ़ाया है। दीज आर वेरी हेल्पफुल, वेरी वेरी हेल्पफुल। अभी 10th में ना, अब आप केमिस्ट्री, आपकी असली वाली केमिस्ट्री 10th में शुरू हो जाएगी। बहुत सारे आपको फॉर्मूले बनाने पड़ते होंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस केस में आपको फॉर्मूले में अगर दिक्कत आएगी ना, तो ये आयंस ही हैं जो अब आपकी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे कि जो हमने आयंस पढ़े हैं वो हमारे लिए किस तरीके से यूज़फुल हैं। वो हमारे लिए हेल्प करते हैं जब हम आयनिक कंपाउंड्स को बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि कैटायन और एनायन से मिलकर के बनते हैं। जो दो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस आपस में कंबाइन होकर के जो बनाएंगे उनको हम आयनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। और उनके बीच में जो बॉन्ड होगा ना, जो रिश्ता बनेगा, प्लस आयन और माइनस आयन के बीच में जो रिश्ता बनेगा वो कहलाएगा आयनिक बॉन्ड, और कंपाउंड का नाम होगा आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अब उसके लिए आयनिक कंपाउंड आपने पढ़ा, बट व्हाट इज दिस वर्ड माय स्टूडेंट्स, केमिकल फॉर्मूला। ये केमिकल फॉर्मूला क्या बात है और क्या है ये केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड के बारे, मतलब आप बोलो कंपोजिशन के बारे में बताता है कि वो कितने एटम से मिलकर के बनाए, कितने ज़्यादा एटम्स उसमें कंबाइन हुए, उन्होंने कितने एटम्स उसमें पार्टिसिपेट किया है और किस एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट किया है उसे बनाने के लिए। तो केमिकल फॉर्मूला ये क्या शो करता है, इट शोज द कंपोजिशन, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला क्या करता है, कंपोजिशन को बताता है। कंपोजिशन का मतलब क्या है, किस किस की भागीदारी है किसी भी फॉर्मूले में। जैसे मैं बोलूँ कैल्शियम कार्बोनेट, तो आप इस फॉर्मूले को देख करके बता सकते हो इसमें कैल्शियम है, इसमें कार्बन है और इसमें 3 ऑक्सीजन है। जब इन तीनों ने आपस में कंबाइन किया है तब कैल्शियम कार्बोनेट बना है। अगर मैं बोलूँ H2SO4, तो तब आप बोलोगे 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, तब हाइड्रोजन सल्फेट बना है, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ Al2O3, तब आप बोलोगे 2 एल्यूमिनियम है और 3 ऑक्सीजन है, तब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना है। अब आप होशियार हो गए हो, अब आप ऐसे क्वेश्चंस कर लेने वाले हो, है ना। चलो एक बताओ फटाफट से, चलो इसमें बताओ मुझे HNO3 किस किस से मिल करके बना है। ये क्वेश्चन मार्क आया, ये क्वेश्चन मार्क आया और ये क्वेश्चन मार्क, सॉरी मैंने तो आंसर ही लिख दिया। चलो ये क्वेश्चन मार्क आया। अब बताओ क्या क्या आएगा इसमें, चलो बताते रहना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अपनी होशियारी मुझे कमेंट सेक्शन में दिखाते रहना। अच्छा, अब बच्चों अभी ये फॉर्मूले तो मैंने कुछ लिखे हैं आपके लिए, बट हाँ ये बन कैसे रहे हैं यार। अब क्वेश्चन तो ये आ रहा है कि भाई मैम आप फॉर्मूले पे फॉर्मूले बताए जा रही हो, लेकिन ये तो बता ही नहीं रही हो कि फॉर्मूले बन कैसे रहे हैं। चलो उस पर भी आगे बढ़ते हैं।
चिंता बड़ी जल्दी करने लगते हो यार, चिंता मत करा करो, चिंता करना ही नहीं है। दीपाली मैम की क्लास में पढ़ रहे हो ना, तो चिंता भूल जाओ। सारे डाउट्स मैं क्लियर करने वाली हूँ और आपको मेरे साथ कनेक्टेड रहना है, ठीक है। मैं आपका पूरा सिलेबस करवाने वाली हूँ। चलो देखो, एक चीज़ ये है ना स्टूडेंट्स, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए और आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए, आयनिक बॉन्ड किसमें प्रेजेंट होता है? आयनिक कंपाउंड में। तो उसको बनाने के लिए हमें दो जो है ना आयंस चाहिए। मैंने मान लिया एज अ सैम्पल, मैंने माना x और y, ये दो क्या है? आयंस हैं। अब मैंने माना इसके ऊपर प्लस A चार्ज है और इसके ऊपर प्लस B चार्ज है। एक्चुअली इनको मुझे ऐसा लिखना चाहिए, देखो x प्लस A और y के ऊपर माइनस B, ठीक है, यू आर गेटिंग। तो मैंने ये प्लस A ना यहाँ लिख दिया और मैंने ये यहाँ लिख दिया, क्योंकि एक्चुअली में प्लस जो A है ना वो इसकी बैलेंसी है। कितने इलेक्ट्रॉन्स उसने डोनेट किए हैं, ये इसका मतलब ये है, और इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, इसका मतलब ये है। तो यही दोनों मिल करके इनके फॉर्मूले तैयार करने वाले। अब होगा क्या, ये जो y की जो बैलेंसी होगी ना वो x के पैर के पास आ जाएगी, देखो पैर के पास लिख दिया, और ये जो x की बैलेंसी है ना ये y के पैर के पास आ जाएगी, ये देखो। तो ये क्या हो गया, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। तो दिस इज व्हाट, दिस इज केमिकल फॉर्मूला जब x और y ने आपस में रिएक्शन की है तो, ठीक है। अब देखो, अब आप अपना पेज जो है आपने जिसमें आयंस लिखे हैं ना उनको एक बार से पलटोगे और देखोगे कि मैं क्या बता रही हूँ। मैंने माना मुझे कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाना है, तो कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाने के लिए मेरे पास कैल्शियम आयन होना चाहिए जो कि +2 होता है, सल्फेट आयन होना चाहिए जो कि -2 होता है। मैंने ऐसे लिखा अपनी कॉपी में +2 और मैंने इसकी बैलेंसी ऐसे लिख दी। ये 2 और 2 कैंसिल कर दिया तो क्या बचा, +1 -1। अब ये जो 1 है ना ये यहाँ चला जाएगा, ये वाला 1 यहाँ चला जाएगा, यानी कि फॉर्मूला बन जाएगा CaSO4। आ गया होगा समझ में। मुझे बनाना है कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला। फिर कैसे बनाऊं मैं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आयंस पता है, Ca+2 होता है और NO3 माइनस होता है, -1 होता है। अब 1 इधर चला जाएगा तो Ca हो गया, ये 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में। अब बच्चों क्या है ना, ये वाला जो 2 है ये पूरे NO3 के मल्टीप्लाई में है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, NO3 का ब्रैकेट बना करके फिर 2 लिखना है। इसका मतलब ये है कि ये 2N का भी है और ये वाला 2O का भी है। इसका फॉर्मूले का नाम हो जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक। चलो अब देखते हैं हाइड्रोजन नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला है। हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, नाइट्रेट के ऊपर -1 चार्ज है, दोनों 1-1 वाले हैं, तो HNO3 ये हाइड्रोजन नाइट्रेट हो गया, ठीक है। अच्छा अब क्या बनाए, एल्यूमिनियम सल्फेट बना के देखते हैं। चलो बैलेंसी याद है ना तो कोई से भी फॉर्मूले बना पाओगे। और एक चीज़ और है ना, केमिस्ट्री में ऐसा मत सोचना कि भाई हाइड्रोजन क्लोराइड है तो HCl है, कैल्शियम क्लोराइड है तो CaCl होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। कैल्शियम की बैलेंसी +2 होती है, इसलिए इसका फॉर्मूला CaCl2 होगा। और एल्यूमिनियम क्लोराइड का भी AlCl2 नहीं होगा, AlCl3 होगा। बना करके देख लो अपनी कॉपी में। अच्छा, एल्यूमिनियम का क्या होता है, +3, सल्फेट का क्या होता है, -2, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, Al2SO4 का होल थ्राइस। देखो हाइड्रोजन सल्फेट का बना करके दिखाऊं, देखो हाइड्रोजन सल्फेट का देख लेते हैं। हाइड्रोजन का होता है प्लस, सल्फेट का होता है -2, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, H2SO4। देखो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला देखो और हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मूला देखो, और यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला भी देख लो। फॉर्मूले अलग अलग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि
इनकी वैलेंसीज जो है ना वो अलग है। कैल्शियम की +2 है, हाइड्रोजन की +1 है और इसकी +3 है, इसलिए ना फॉर्मूले थोड़े अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। मैं हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला बनाऊं तो H का +1 सल्फाइड का -2, तो फॉर्मूला क्या बन गया H2S। तो इस तरीके से आप लोग भी फॉर्मूले बनाओ। जितने भी आयंस मैंने आपको बताए हैं वो सारे के सारे आयंस फॉर्मूले बनाने में यूज़ होंगे, ठीक है। मैं कुछ फॉर्मूले लिखती हूँ, फटाफट से उनको बनाओ और फिर मैं उनके आंसर्स आपको बताती हूँ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। जब तक मैं फॉर्मूले लिखूँ यहाँ पर, मतलब मैं नेम ऑफ द कंपाउंड लिखूँ, तब तक मुझे लगना चाहिए मेरे बच्चों ने फॉर्मूला बना करके तैयार कर दिया है, बस सर्व करना बाकी है। चलो आप बनाओ फॉर्मूला अमोनियम क्लोराइड का। आप बनाओ फॉर्मूला सोडियम सल्फेट का, सोडियम क्लोराइड का, ओके। अब बनाओ फॉर्मूला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम सल्फाइड का, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड का। सबकी कुंडली आपने निकाल ली है, सबके बारे में बताया है भाई कौन कैसा है, कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। तो फॉर्मूला बनाना कोई कठिन काम नहीं है, लगे रहो और बनाओ। चेक करते हैं, मेरी वीडियो को पॉज करो और फिर करो काम। चलो कर लिया, चलो मैं फॉर्मूला लिखती हूँ। अब आप अपने आंसर्स चेक करो। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NH4Cl, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है Na2SO4, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है KOH, कैल्शियम सल्फेट इज CaSO4, लेड नाइट्रेट इज स्टूडेंट्स PbNO3 होल ट्वाइस, पोटेशियम आयोडाइड है Ki। तो इस तरीके से जो है आपके फॉर्मूले जो हैं रेडी हो रहे हैं। ये फॉर्मूले आई होप आपके सारे के सारे फॉर्मूले ठीक है, करेक्ट है, बिल्कुल बढ़िया है फॉर्मूले, मज़ा आ गया। चलो अब एक्चुअली में हमने फॉर्मूले बनाने सीख लिए। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये जो आयनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। दे हैव स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट। ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये इनके जो स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और इनके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। बिकॉज एक्चुअली में रीज़न क्या है ना कि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। बिकॉज दीज बॉन्ड्स आयनिक बॉन्ड्स, ये जो आयनिक बॉन्ड होते हैं ये बहुत क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, ड्यू टू अपोजिट आयंस। अपोजिट चार्ज्ड ठीक है। तो अपोजिटली चार्ज आयंस जो होते हैं वो एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड बनाने में, तो इसके कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब इनको पानी में घोला जाता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में भी हेल्प करते हैं। तो ठीक है, इतना सफिशिएंट है, रेस्ट हम क्लास 10 में पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, वो है
मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना, किसी भी मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सीधा साधा सा टॉपिक है, लेकिन उससे पहले वन शॉर्ट रिवीजन 1H1 2He4 3Li7 4B9 5B11 6E12 7N14 8O16 9F19 10N20 11N23 12Mg24 13Al27 14Si28 15P31 16S32 17Cl35.5 18Ar40 19K39 and 20Cf40. So what is this? This is the atomic number from 1 to 20 elements and this is also the atomic मास। तो चलो अब हम कैलकुलेट करते हैं भाई ये हेल्प कैसे करने वाला है। ये जो 1H1 है इसमें ये वाला जो 1 है ये क्या है, एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का। सेम वे 2He4 में ये 4 हो गया, 3Li7 में ये 7 हो गया, 4Be9 हो गया, 5B11 हो गया, 6C12 हो गया, 7N14 है, 8O16 है, 9F19 है, 10Na20 है, 11Na23 है, 12Mg24 है, 13Al27 है, 14Si28 है, 15P31 है, 16S32 है, 17Cl35.5 है, 18Ar40 है, 19K39 है एंड 20Ca40 है। ओके, मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है C6H12O6 का। तो मैं इस फॉर्मूले के थ्रू जाऊंगी, मैं देखूंगी ये किस किस से मिलकर के बना है। ये 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन से बना है। एक कार्बन का मास मुझे दिख रहा है 12, तो 6 कार्बन का मास कितना हो जाएगा 6 × 12 प्लस ये सब एक ही फॉर्मूला है तो सबके मास को हम जोड़ देंगे। 12 × हाइड्रोजन का मास कितना है 1 प्लस 6 × ऑक्सीजन का मास जो कि है 16, तो 6 × 16 तो 72 प्लस 12 प्लस 96 6 to 8 to 10 and 10 11 and 18 180 mu is the molecular mass of this ग्लूकोज फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट मुझे निकालना है भाई, मैं निकालना चाहती हूँ CaOH का होल ट्वाइस इसका। तो देखो कैल्शियम है तो कैल्शियम कितना है 1, कैल्शियम का मास कितना है 40 प्लस ये जो 2 है ना, ये 2 इन दोनों की शेयरिंग का है, तो 2 में बाहर लगा के ब्रैकेट में लिखूंगी ऑक्सीजन का मास 16 प्लस हाइड्रोजन का मास 1, तो 40 प्लस 2 × 16 और 1 17, तो 17 2 जा 34। ओके, सो 4 and 7, so 74U is the mass of CaOH whole twice। ठीक है, तो ये आपको मेथड पता चल गई है। अब कैसे करना है स्टूडेंट्स को क्लियर है। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं U क्यों लिख रही हूँ, यहाँ पर U मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि U जो है मास को नापने की यूनिट है और इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मास। ओके, मुझे अगर मास कैलकुलेट करना है NH3 का, तो भाई एक अमोनिया एक नाइट्रोजन है जिसका मास होता है 14 प्लस 3 इसमें हाइड्रोजन है तो 3 × 1 तो 14 प्लस 3 यानी कि 17U। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है ना। ओके, बताओ CO2 का कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने ऑक्सीजन है बोलो, एक कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, तो एक कार्बन का मास 12 है और 2 ऑक्सीजन का 2 × 16, तो 12 प्लस 32 मतलब 44U। लग रहा है ना सिंपल, सिंपल ही है बच्चों, सिंपल है। आप करो, जितने आपको फॉर्मूले मिल रहे हैं और NCERT की बुक में दे रखे हैं उनको एक बार सॉल्व करके देखो, मॉलिक्यूलर मास निकालो। अगर कोई पर्टिकुलर फार्मूला है, जैसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं वो आयंस से मिलकर के बने हैं, ठीक है, आयंस जो हैं वो छोटी छोटी यूनिट्स में कंबाइन हो रहे हैं तो वो बना रहे हैं, उनके जो पर्टिकुलर मास को हम बोलेंगे क्या, फार्मूला मास। जो एक यूनिट होगी, जैसे NaCl एक यूनिट है, Na+ और Cl- से बनी है, तो उसके फॉर्मूले को हम बोलेंगे
क्या, फॉर्मूला मास। ठीक है, तो इसमें डाउट करने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। थैंक यू सो मच, आपने लेक्चर को अटेंड किया, आपने अपना टाइम दिया और हम लोगों ने मिलकर के बहुत सारी बातों पर डिस्कस किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपके फ्यूचर के लिए, आपकी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो आप लोग स्लोली मेहनत करो, समझ में नहीं आता है तो पूछो, प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स अपलोड किए हैं उनको देखो, आगे वाली जो भी वीडियो हैं उनको आपको जानने के लिए आपको नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उस पर प्रेस करना है ताकि आप जो है मेरे नोटिफिकेशंस को टाइम टू टाइम पा सकें। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।